कल कल मेरा एग्जाम था मैम, तो मुझे कैथल जाना था। और जो कैथल जहाँ जाते हैं वहाँ मेरा मायका है, तो मैं एग्जाम से 2-3 घंटे पहले चली जाती हूँ, घर पे रेस्ट हो जाता है। तो कल मैंने घर पे नहीं जाना था, डायरेक्ट कॉलेज जाना था। तो मम्मा ने तो बोला कि आप बेटे टाइम से आ जाओ, क्यों धूप में बस के अंदर ऐसे आओगे, ट्रेवल करके धूप हो जाएगी 12 बजे। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी, कि एक्चुअली मम्मी और हरिद्वार गए हुए हैं। तो मैं जैसे ही बस में बैठी, तो पहले तो मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया जिसने पहले एवी विद्या मंदिर में पढ़ाया हुआ है। वो बाय चांस बस में मिल गई, एक मैजिक तो यही हो गया। उससे काफी टाइम से बात नहीं हुआ था। वाह। फिर दूसरा धूप थी, जब तक बस नहीं चली तो मैं थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कि मेरा ट्रेवल अच्छा रहा, मेरी ट्रेवलिंग अच्छी रही, अच्छे से मौसम में मैं ट्रेवल कर रही हूँ। अभी 5 मिनट ही हुए थे बस स्टार्ट हुए, क्योंकि पूरे रास्ते मुझे बादलों वाला मौसम मिला। तो वाह। अच्छी विंडो सीट थी, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। सुपर। जैसे ही फिर मैं कॉलेज पहुंची, जब तक नंबर मतलब रोल नंबर स्लिप्स नहीं लगी थी, तो हमें ग्राउंड में ही खड़े रहना पड़ा। तब वहां पे भी मतलब अच्छा ही मौसम था, धूप नहीं आई। जैसे ही रूम में गए, लाइट नहीं थी फैन नहीं चल रहे थे। और उस दिन कल बाय चांस मुझे विंडो के पास की सीट मिली। तो जब तक लाइट नहीं थी, तो विंडो से हवा आती रही अच्छी अच्छी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है और मैं अच्छी अच्छी हवा के अंदर बैठ के अपना एग्जाम कर रही हूँ। मैम, विद इन 2 मिनट्स लाइट भी आ गई। वाह, देखिए, सुपर। सुपर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सुपर। देखिए, हाँ। ये ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, ग्रैटिट्यूड हम किसके प्रति कर रहे हैं? भगवान के प्रति। यस क्या मैं, मैम। क्या हम रोज क्या सीख रहे हैं? उनके पास देने को अथाह है, हमको सिर्फ मांगना नहीं आता है। जिस दिन जी हम ये मैम। मांगना सीख लेंगे ना, उस दिन हमारे पास कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और एक मैजिक ये हुआ, 10 डिजायर्स आप मेंशन करवाते हो, उसमें सेकंड पता नहीं थर्ड मेरी डिजायर थी कि होम रेनोवेशन। वो रेनोवेट करवाना था। मुझे था कि छुट्टियों में अगर आ जाए राजमिस्त्री तो हो जाएगा, लेकिन उससे ना टाइमिंग्स नहीं मिल रही थी। तो कल जैसे ही मैं एग्जाम दे के आई, तो मुझे पता चला कि राजमिस्त्री आया था, वो कल से रेडी है आने के लिए। अरे वाह, बल्ले बल्ले हो गए आपके तो। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। और आज का चैप्टर भी पता है हमारा क्या है? हवा के ऊपर है। हवा के ऊपर। ओके। हम्म। तो आपकी शेयरिंग सुन के मुझे लग रहा था कि देखिए, आपने तो कल ही इतना ग्रैटिट्यूड किया है हवा के लिए, और भगवान जी ने एक सुना भी है आपका। और एक एक मैम ये भी मैजिक हुआ। अ, एक और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, किसी का कुछ? हाँ, पूनम जी बोल रहे हैं ना। मैं कह रही थी मैम, मेरी एक कल फ्रेंड से खटपट हो गई, वो उसकी तरफ से ही, उसने क्या करा मुझे। नहीं, मेरे वी डोंट वांट टू लिसन। क्या ओके। किया वो छोड़ दीजिए, नहीं जानना। मतलब मैंने उसके लिए आज भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखा, आज उसका खुद से मेरे पास मैसेज आया। वेरी गुड, सुपर। अब ये पता है किस लिए? क्योंकि कल आपका जो भी उनके साथ बात हुआ ना, वो यस मैम। आपने उसको पनपने नहीं दिया। यस। आप उसको समझ गए और आपने उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर दिया। वही जब वो, हम उसको टान देते हैं ना कुछ दिनों तक, वो पनपता रहता है, कितना ज्यादा फिर वो नेगेटिविटी हमारे हमारे थॉट्स में आए या हमारे शब्दों में आए, नेगेटिविटी तो आई ना, फिर उसको यस। भरने में हमको उतना ही ज्यादा वक्त लग जाता है। मतलब 18 आवर्स के अंदर अंदर उसका मैसेज आ गया। देखिए, दैट इज बिकॉज कि आप समझ गए ना कि आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना है और आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। और मैम ये ऑल बिकॉज वो मैंने उस दिन जो पर्सनल कॉल किया, वहां पे आपने बोला ना ग्रेटिट्यूड करो ना, उसके बारे में लिखो ना। तो वो चीज माइंड में रखी, तो मैं वही अब सब अप्लाई कर रही हूँ। लिखना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना कि हमारे सिर्फ सोचने से हो जाता है। देखिए, सोचने से होता है। जो लोग नहीं लिख सकते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीका है कि भाई आप किस तरह से सोच के कर सकते हैं, बट हम तो लिख सकते हैं। लिखने से जो फायदा होगा वो सोचने भर से नहीं होता है। इट इज वेरी Yes. इंपॉर्टेंट टू राइट।
ठीक है। तो देखिए कितना सारा मैजिक आज सुनने को मिल रहा है हम लोगों को, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों के लाइफ में और मैजिक्स हो रहे हैं। वंडरफुल पूनम जी, आपके लाइफ में और भर भर के मैजिक्स हो। आप ऐसे ही यस मैम। प्रैक्टिस करते रहिए और आप ऐसे ही हमेशा स्माइलिंग रहिए, हमेशा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस, नाउ एनीबडी हु वांट्स टू शेयर उनका कल का प्रैक्टिस कैसा था। मैंने 3 बॉडी ऑर्गन्स के लिए ग्रैटिट्यूड करने बोला था, और कल की हमारी प्रैक्टिस थी बिफोर आवर वेरी आईज, जहां हमको हमारे ड्रीम लिस्ट को कम से कम 3 बार पढ़ना था और विजुअलाइजेशन करनी थी। भव्या's डन, वेरी गुड। मीनाक्षी जी ने तो किया ही है, नहीं किया होता तब फिर मेरी उनकी तो अनबन हो जाती फिर। और किसी ने नहीं किया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नाउ टुडे भव्या इज गोइंग टू रीड। हाँ, you can unmute yourself. You messaged yesterday, na, that you're going to read, isn't it? Yes. So, uh, you hear me? Bhavya is going to read today, and Yeah. it's a beautiful chapter that we are going to do. बहुत amazing chapter है आज Okay. का। Start. Yes, please start. Okay. Day 23. The magical air that you breathe. Yes. अब ये पिक्चर देखें, यहाँ ग्राउंड्स है, उसके ऊपर एक पेड़ है। आपको समझ में आ रहा है कि वो पेड़ नो, मतलब हवा चल रही है एंड वो उसके पत्ते जो हैं वो थोड़े हवा से लहरा रहे हैं। दिख रहा है ना, पिक्चर में थोड़ा एविडेंट है, राइट। आज ये जो पूरा चैप्टर हमारा है, इट इज अबाउट एयर, इट इज एक्चुअली अबाउट द 5 एलिमेंट जिसके लिए हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है एयर के ऊपर, कि कैसे, देखिए वहां पे बहुत रोशनी है। ग्रैटिट्यूड अभी तक हमने, कल तक हमने क्या किया है, बिफोर आवर वेरी आईज जो कुछ हमारे सामने है, हमारे संबंध, हमारे पैसा, जॉब, बच्चे, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, हेल्थ, जो कुछ हमारे सामने है, हमने उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना सीखा है। बट बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, राइट। सांसें हम रोज डेली ले रहे हैं, डेली, जब से पैदा हुए हैं, जब से इस दुनिया में आए हैं, हर क्षण सांस लेते हैं। लेकिन क्या आज तक कभी किसी ने उन सांसों के लिए ग्रैटिट्यूड किया? बिफोर वी स्टार्टेड द मैजिक बुक, क्या कभी किसी को ख्याल भी आया कि अरे मैं सांस लेती हूँ और उस सांस के लिए, उस हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा? कभी किसी के, मेरे तो नहीं आया था। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि उस हवा के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, और जरूरी है करना, पड़ेगा नहीं, इट इज इम्पेरेटिव। अगर मैं अपने लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ तो उस हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना मुझे बहुत जरूरी है। आज वो ही हम करना सीखेंगे, कैसे हवा के लिए और उन 5 एलिमेंट्स के लिए हम ग्रैटिट्यूड करके अपने लाइफ को बहुत बहुत मैजिकल बना सकते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Beguiled, Enchanted by Mary Ellen Chase, educator and writer. यस, अब देखिए मेरी एलन चेज क्या बोल रहे हैं हमको। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। ये कभी ट्राई करें। हम लोग सब मॉर्निंग वॉक पे तो बहुत जन जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब आपको बहुत नींद आ रही होती है, आपको लगता है कि अरे मुझे नहीं जाना, थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे ही वॉक के लिए उस खुली हवा में जाते हैं, उन पेड़ों के बीच में जाते हैं, आपका पूरा जो
शिफ्ट हो जाता है, आपका जो मूड है ना वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। अपने आप को प्लीज म्यूटेड रखें, क्योंकि डिस्टर्ब होने से ना वो पूरी लय जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अपने थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। तो ट्राई करें कभी भी, और जरूरी नहीं है सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए। बहुत लोगों को ना कभी कोई चीज का थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो लोग ना सिर्फ एक वॉक पे निकल जाते हैं। ऑफिस वगैरह से भी ना बोलेंगे चलो मैं 10 मिनट वॉक पे जाके आता हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग फ्रेश। कई बार कुछ आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं, कुछ वी आर स्टक समवेयर, और समझ ही नहीं आता कि अरे विच वे टू टेक। लेकिन यू गो आउट, यू टेक अ वॉक, यू कनेक्ट विद नेचर, यू कम बैक एंड यू फील सो फ्रेश। कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? बहुत बार होता है। अगर नहीं किया है तो ट्राई करें। हवा में ना, खुली हवा में निकलें, सिर्फ आप अपने फोन को पीछे छोड़ के जाएं। कोई ईयरफोन्स मत लगाइए, कोई म्यूजिक मत सुनिए, कुछ नहीं। सिर्फ आप हैं और नेचर है, और निकलिए। आप देखिए आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। जस्ट कनेक्ट विद नेचर, हर उस चीज को अप्रिशिएट करिए। उन पेड़ों को, उन फूलों को, उस धरती माँ को जिस पे आप चल रहे हैं, उस सूरज की रोशनी को जो इस पूरे विश्व को चला रही है, उस उन ड्यू ड्रॉप्स को जो उन पेड़ों पर आपको सुबह पहले दिखते हैं, वो ओस की बूंदें, उनके लिए वाह, मेरे को तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और जब बारिश होती है, वो बारिश में पहली बारिश की वो खुशबू, इन सब चीजों से ना कनेक्ट करिए। जब आप इन सब चीजों से कनेक्ट करते हैं, आप जब नेचर से कनेक्ट करते हैं ना, आप एक अलग लेवल पे पहुंचते हैं, और आप रियलाइज करते हैं कि कितना कुछ है यहाँ पे जिनके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं, और हमको कितना कुछ बिना मांगे सृष्टि से मिल रहा है। हर पल, हर चीज हम एंजॉय करते हैं, हमने कभी मांगा नहीं, पर सृष्टि हमेशा हमको देती रहती है। आज हम जहां भी बैठे हैं, हम जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, आप कोई भी चीज ले लीजिए, वो सब चीजें उन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई हैं, जो हमको सृष्टि से मुफ्त में मिल रही हैं। और शायद इसीलिए हमको उनकी कद्र नहीं होती। तो कभी कनेक्ट कर कर देखिए नेचर से, और आप देखेंगे आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? यस, हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है ना, लॉजिकल माइंड वो हमेशा क्या बोलता है, जो चीज दिखती नहीं उस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। हम लोगों को भगवान जी तो दिखते नहीं, पर मोस्ट ऑफ अस हैव दैट इनहेरेंट फेथ, है ना, एक फेथ है कि देयर इज द सुप्रीम पावर अबव अस। एक एक विश्वास है कि हाँ भगवान है, पर वो दिखते तो नहीं है, नहीं दिखते ना। लेकिन हमारा बहुत, आज मैं जानती हूँ, मेरी डॉटर को ही ले लीजिए तो वो मुझे बोलेगी मम्मी भगवान जी कुछ नहीं होते हैं, आपने देखा है क्या उनको? मैं तो नहीं मानती ये सब। ठीक है बेटा, मत मानो, दैट इज योर्स, बट डू यू बिलीव दैट देर इज अ सुप्रीम पावर? यस, दैट इज देयर। सो देर इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस बिलीव इन, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है।
बट हमारा लॉजिकल माइंड ना जो चीजें नहीं दिखती है उनके उनके ऊपर विश्वास करने से मना करता है। उनके लिए ग्रैटिट्यूड करने में ना कहीं हिचक होती है। आज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी जिसने भी सीखा नहीं है ग्रैटिट्यूड करना, वो हमेशा यही बोलेगा भाई मैं क्यों करूं, हवा तो है ही, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने का क्या मतलब है। जो चीज है और जो कहीं जानी नहीं है उसके लिए क्यों ग्रैटिट्यूड करें। बट अभी कुछ साल पहले हमने देखा ना कि सांस लेने के लिए भी, उस हवा के लिए भी हमको कितनी परेशानी हो रही थी। हुआ था ना, हमको मास्क लगा के चलना पड़ता था, या हम घरों में कैद हो गए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, राइट। कितना कुछ हुआ था। वाई? किस लिए? बिकॉज वी वर टेकिंग एयर फॉर ग्रांटेड। कितना, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतना हम पल्यूट कर देते हैं, इतनी मतलब फैक्ट्रीज से इतना धुआं निकलता है, कितना हम पल्यूशन कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं जब भी कोई भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो आपको कहीं ना कहीं तो कीमत चुकानी पड़ती है। ये हम सीख चुके हैं कि इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। तो उस समय भगवान जी ने हम लोगों को दिखाया दैट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट वी ब्रीथ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and the wonder of the universe. यस, अब रोंडा बन बोल रही है कि जैसे जैसे उन्होंने ना उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया जिसके लिए हम हमेशा यही बोलते हैं अरे ये तो है ही। पानी के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना है? हाँ, धूप के लिए कौन ग्रैटिट्यूड करता है? सूरज तो उगेगा ही उगेगा, राइट। उसके लिए कौन ग्रैटिट्यूड करता है? बट जैसे जैसे उन्होंने इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, क्यों मैं धरती माँ का ग्रैटिट्यूड करूं? कौन सी जमीन कहीं चली जाएगी? जमीन तो रहेगी ना, मैं उसी पे ही खड़ी होने वाली हूँ। बट व्हाट इज द पॉइंट? नहीं करूंगी तो भी ये तो कहीं जाने वाली नहीं है। ये हम लोग सब ना इसी तरह से सोचते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो इसी तरह से सोचता है। बट जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं कि हमको इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है जिनको हमने हमेशा इग्नोर किया है, जिनको हमेशा हमने समझा कि ये तो है ही, जब हम इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं हमारी जिंदगी पूरी 360 डिग्रीज टर्न होनी शुरू हो जाती है। एंड हमारी जिंदगी में इतने मिरेकल्स होने लग जाते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप आप ये समझिए पांचों एलिमेंट्स जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सूरज की रोशनी है तो हवा है, ऑक्सीजन है। सूरज की रोशनी नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। पानी है तो पेड़ पौधे हैं जिनसे कि आपको ऑक्सीजन मिलती है। सॉइल है तो पेड़ पौधे हैं जिनसे आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो सारे ये जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि आप एक्चुअल में हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें। लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज हर चीज जो आप यूज कर रहे हैं, आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। अ ह्यूमन बॉडी इज 70% वाटर। ये हमने बात करी थी डे 8 में जब हमने मैजिक इंग्रेडिएंट वाला चैप्टर किया था।
हमने बात करी थी ह्यूमन बॉडी इज 70% वाटर। आपने सुना होगा कि हम धरती से ही आते हैं और धरती में ही समा जाते हैं, सुने हैं ना, बड़े लोग हमेशा यही बोलते हैं। तो हमारा शरीर भी जो है इन्हीं 5 तत्वों से बना है। आप अपना फोन ले लीजिए, आप पानी का ग्लास ले लीजिए, आप कोई भी बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मेरा चश्मा ले लीजिए, सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब आप इन पांचों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तब आप डीपली ग्रैटिट्यूड करना सीखते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. यस, अब देखिए न्यूटन क्या बोल रहे हैं कि जब भी वो सोचते हैं इस बारे में, आप लोग तो सब टीचर्स हैं, आपको सबको सोलर सिस्टम मालूम है, हम लोगों को पता है दैट द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्यों हम फर्स्ट में नहीं रह रहे मर्क्यूरी में, या क्यों हम एट्थ में नहीं रह रहे हैं, क्यों हम जुपिटर पे नहीं रह रहे हैं? क्योंकि अर्थ पे उतनी सनलाइट है, उतनी हीट है जितना कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना कि जरूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जितना जरूरी है हमको जिंदा रहने के लिए। हम इतना सा भी ज्यादा या इतना सा भी कम हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम वीनस पे भी नहीं रह सकते हैं और ना हम मार्स पे रह सकते हैं, क्योंकि उतना ही सनलाइट यहाँ आता है जितना हमको जरूरी है जीने के लिए, और ये कोई चांस नहीं है। सृष्टि में हर कुछ मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल है। जितना हमको चाहिए उतना ही जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको जितना चाहिए है उतना ही हमको मिलता है। एवरीथिंग इज directly mathematically proportional to the nth degree, एकदम। इसको हम अभी और समझते हैं, लेट्स कंटिन्यू। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. यस, अब सोचिए हमारा अर्थ ना टिल्टेड है, टिल्टेड है, रोटेशन होता है, क्यों 24 घंटे ही लगते हैं, रेवोल्यूशन होता है। अब आप सोचिए हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है जिसमें कि रेवोल्यूशन होता है। हाँ, और कितना सटीक है कि एक दूसरे से हम टकराते नहीं हैं। 8 planets, they are all revolving around the sun on their orbit, but they do not crash। आप समझ रहे हैं कितना कितना क्रिटिकल है, कितना फाइन ट्यूनिंग किया हुआ है, कितना सब कुछ बैलेंस्ड है यूनिवर्स में। कोई और प्लैनेट में ना वो ओजोन की लेयर नहीं है जिससे कि हम
को प्रोटेक्शन मिलती है वो सन रेज से। कहीं और पेड़ पौधे नहीं है जो हमको ऑक्सीजन दे सकते हैं। हम सब जितने जीव जंतु हैं सब सांसें ले रहे हैं, लेकिन सबके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। हम सब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में दे रहे हैं, और तो और देखिए उन प्लांट्स को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ये बात, कितना सब कुछ बैलेंस्ड है यहाँ पे ताकि हम जीवित रह सकें। एवरीथिंग इज सो 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 प्रॉपरली मैनेज्ड। कितने कितनी मतलब अगर थोड़ा भी इधर से उधर हो तो हमारे लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। बट क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? क्या हमने कभी भी इस बारे में गौर किया कि हमने सब चीजों को सिर्फ इग्नोर ही किया? हम साइंस में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, हम सनलाइट है, एयर है, प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके लिए उनको सनलाइट चाहिए, तभी वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्या एक बार भी दिमाग में आया कि कितना मतलब भगवान ने कितना सोच के बनाया है? और मतलब उनकी लीला अगर हम देखें कि मतलब थोड़ा भी अगर उनका रेशियो इधर उधर हो तो हम तो इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। पर फिर भी हमने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो आज कम से कम हम सब, ये यहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, हम सबको पांचों एलिमेंट्स के लिए, अगर आप लोगों को गूगल भी करना है तो करें, बट पांचों एलिमेंट्स के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड जरूर करें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अब जैसे जैसे हमने बात करी, हम लोगों को रियलाइज हुआ ना कि बाबा हम किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पे, भगवान ने किस तरह से सृष्टि का निर्माण किया है कि हर कुछ हमको सपोर्ट कर रही है कि हमको जीवन मिले। उतना ही पानी है सृष्टि के ऊपर जितना जरूरी है हमको जीवन देने के लिए, हर उस जीव जंतु को जीवन देने के लिए। प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तभी तो 3/4 ऑफ द अर्थ इज वाटर, इजंट इट? आप देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट, हर मतलब वो ओजोन का लेयर भी अगर है अर्थ के सराउंडिंग तो वो भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सन की रोशनी आती है यहाँ पे तो वो भी इसलिए कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सके, हमको ऑक्सीजन मिल सके। ये धरती है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है कि हम हवा में लटकते नहीं रहे, हम देर इज समथिंग जिसके ऊपर हम खड़े हो सकें, दैट देर इज दैट मैग्नेटिक फोर्स विच इज पुलिंग अस टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ। हर कुछ यहाँ पे हमको जीवन देने के लिए। और जब हम उस बारे में सोचते हैं ना, जब हम उस ब्रॉडर पिक्चर के बारे में सोचते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। आई एम श्योर अब धीरे धीरे करके हम लोग सबको समझ आ रहा है कि कितना जरूरी है उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना जिनको हम अभी तक
इग्नोर करते चले आ रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ब्रीदिंग एयर बिकम्स ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग क्या होता है? समथिंग विच इज, जो आपको उसका हिंदी वर्ड नहीं समझ आ रहा मुझे। व्हाट इज ब्रेथ टेकिंग, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो, जिसके लिए ना आप बहुत अमेज्ड हो जाते हैं। समथिंग लाइक दैट, जिस मतलब यू आर अस्टाउंडेड, वाओ। ले लेती है। वाओ, समथिंग लाइक दैट, यस। तो अब जब हम सोचते हैं ना कि वो हवा जो बन रही है सृष्टि में, जिससे कि हम सांस ले रहे हैं, वो हवा हम तक आने के लिए कितना कुछ होता है, राइट? सन की रोशनी है, तब प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। सॉइल है तो प्लांट्स बढ़ते हैं। पानी है तो सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है, पेड़ को न्यूट्रिशन मिलता है, सब कुछ, राइट? कितना कुछ चल रहा है, तब हम लोगों को हवा मिलती है। जब हम इस बारे में सोचते हैं, तब नहीं लगता है कि वाओ यार, कैसे, मतलब एक एक सांस जो हम ले रहे हैं, वो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our bodies so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. यस, ट्राई कर लीजिए, अपनी सांसों को रोक के देखिए कितना देर हम रह सकते हैं। हम पानी के बगैर फिर भी रह सकते हैं, हम कुछ दिनों तक भी सरवाइव कर सकते हैं, बट क्या आप बिना हवा के रह सकते हैं? कैन यू सर्वाइव इन अ वैक्यूम? आप वैक्यूम में रह सकते हैं? इन अ रूम वेयर देयर इज नो एयर? पानी के बगैर आप फिर भी, यू नो, बहुत लोग रहते भी हैं, व्रत करते हैं, रहते भी हैं कितने कितने दिनों तक, सिर्फ एक सिप पानी का एक दिन में लेकर भी रहते हैं, बट क्या वो बिना हवा के रह सकते हैं? ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन आवर बॉडी। सबसे ज्यादा मात्रा में भी है। हमारा खून जो है वो लाल बनता ही ऑक्सीजन से है, राइट? आई थिंक आई एम करेक्ट। हाँ, और हर सेल तक जाती है ऑक्सीजन, उनको जीवन देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी सेल्स तक, तो वो जीवित नहीं रहेंगे। एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू लिव। और हम सांसें लेते रहते हैं, मतलब सांस लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। कोई एफर्ट करना पड़ता है क्या हम लोगों को सांस लेने के लिए? नहीं, इट इज टोटली एफर्टलेस, टोटली एफर्टलेस। सोचना भी नहीं होता, हम सांस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, वही तो हमको जिंदा रख रहे हैं ना। बट हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, बिकॉज कभी उतना सोचा ही नहीं ना, उतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब आ रही है उतनी अवेयरनेस दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। भगवान ने जो हमको दिया है, वो उनमें से सबसे ज्यादा कीमती तो यही है, क्योंकि यही हमको जीवन देता है हर तरह से। हम लोग रह ही नहीं सकते। आप लोग सब ट्राई कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, देखिए कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। हम नहीं रह सकते हैं।
कुछ कुछ मिनट से ज्यादा हम नहीं रह सकते। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत भरे हुए बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, या कोई रूम हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, थोड़ा टाइम बाद ना सफोकेशन फील होने लग जाता है। यू जस्ट वांट टू गेट आउट एंड यू वांट टू ब्रीथ फ्रेश एयर। आपको वहां पे सांस आप नहीं ले पाते हैं। कभी नोटिस किया है आपने? क्यों? आपको सफोकेशन क्यों होने लग जाता है? बिकॉज वहां पे आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको घुटन महसूस होने लगती है, आपको लगता है मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। राइट? सो थोड़ा अवेयरनेस लेकर आएंगे अब हम लोग टुवर्ड्स थिंग्स विच वी हैव बीन टोटली टेकिंग फॉर ग्रांटेड। लेट्स कंटिन्यू। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. And it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. ये सब देखिए, ये हम लोग सब कर रहे हैं ना। हम लोग क्यों, मतलब ग्रैटिट्यूड जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, जो हमने किया है, हमने मटेरियल चीजों के लिए किया है, पैसों के लिए किया है, अपने सपनों के लिए किया है, अपने हेल्थ के लिए किया है। हमने इन सब चीजों के लिए भरपूर ग्रैटिट्यूड अभी तक किया है। और हमको मैजिक्स हुए भी हैं हमारे लाइफ में, बहुत लोगों ने शेयर भी किए हैं। और बहुत 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 मटेरियल चीजें हमने पाई भी हैं। लेकिन हम सनसेट देखते हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल सनसेट है इस जगह पे, तो ना देख के बहुत अच्छा लगता है सनसेट। क्या बढ़िया सनराइज हो रहा है। हम ओशन पे, हम बीचेस पे जाते हैं, हम बीचेस पे एंजॉय करते हैं, हम बाग बगीचों में जाते हैं, हम वहां पे खेलते हैं, कूदते हैं, हम हर चीज एंजॉय करते हैं। बट जब हम उन चीजों के लिए ना ट्रूली ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, जब हमको ये समझ में आता है कि ये चीजें जो हैं ये एक्चुअली हमारे लिए सबसे बड़े तोहफे हैं, सबसे बड़े गिफ्ट्स हैं, जिनके मतलब जो हमको जीवन देती हैं, ऑल ऑफ दिस, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमको इनके लिए ग्रैटिट्यूड करना कितना जरूरी है, तब हम देखेंगे कि हमारे जो सपने हैं ना वो भर भर के पूरे होने लगते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपको जो भी चाहिए है वो इन्हीं चीजों से बना हुआ है। तो जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं ना, ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज आप जो भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट? तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, तो जो भी चीजें उनसे बनी हुई हैं आप उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। और क्या होगा, आपके लाइफ में भरपूर अबंडेंस होगी। क्या होगा, जब आप इन 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, तो जो आपके ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है, वो फीलिंग जो है वो बहुत डीप हो जाती है। और जहां, जैसे कि हमने बोला, ये सारा खेल ही फीलिंग्स का है। द डीपर योर फीलिंग्स द मोर अबंडेंस यू अट्रैक्ट। राइट? तो जब आपके फीलिंग्स का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो आपके लाइफ में अबंडेंस गारंटीड है। करेक्ट? लेट्स कंटिन्यू। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths
and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out, 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. हाँ, अब देखिए आपको आज क्या करना है। आपको 5 ब्रेथ्स लेने हैं। हाँ, 5 सांसें लेनी है। आप हर सांस में, जैसे मैं करती हूँ, मैं हर सांस में थैंक यू अंदर, थैंक यू बाहर। और जब आपके 5 सांसें हो जाएं, आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है। और ये आपको दिन में 5 बार करना है, अलग अलग टाइम्स में। तो आप अपने फोन में अलग अलग टाइम का अलार्म लगा सकते हैं। अलग अलग टाइम पे आपको 5 सांसें कॉन्शियसली लेनी है, क्योंकि मतलब बिना सोचे तो हम लेते ही जा रहे हैं ना सांसें, बट यहाँ आपको कॉन्शियसली 5 सांसें लेनी है। और आपको उन सांसों के बाद, 5 सांसों के बाद में आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। आपको 5 बार करना है और आपको दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। टेक 5 full breaths इन एंड 5 full breaths आउट। 5 लंबी सांसें अंदर, 5 लंबी सांसें बाहर। और आप क्या कर सकते हैं ना, आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, तो मे बी आपको वो ग्रैटिट्यूड आप ज्यादा फील करेंगे। और आप जब सांस ले रहे हैं तो अपना मतलब उन सांसों के ना पाथ को देखिए, कहाँ अंदर जा रही है, फिर सांस बाहर आ रही है। तो उसको जब आप देखते हैं, उसको जब आप महसूस करते हैं, फील द एयर मूविंग इनसाइड योर बॉडी, जब आप उसको महसूस करते हैं ना, तब वो ग्रैटिट्यूड आप ज्यादा फील करते हैं। जब आप सोचते हैं कि वाओ ये क्या मिरेकल है कि मैं सांस ले पा रही हूँ, वाओ, तब आप उसके लिए ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 5 टाइम्स का आपको, आप अलग अलग टाइम के अलार्म लगा लीजिए। और हर सपोज आपने 2 बजे का अलार्म लगाया, आज अभी 7 बजे तक सेशन है, एक बार आप अभी भी कर सकते हैं। आप 7:15 7:30 बजे का आपने अलार्म लगाया है, आप बालकनी में खड़े हो सकते हैं, आप विंडो के पास जाके कर सकते हैं, आप नीचे जाके भी कर सकते हैं। 5 लंबी सांसें लेनी है आपको अंदर, 5 लंबी सांसें आपको लेनी है बाहर। और फिर 5 लंबी सांसों के बाद में आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ये आपको 5 बार करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe, breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you're breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. यस, अब देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि कोशिश करिए कि बाहर करें, मतलब आप
खिड़की पे जाके कर सकते हैं जहां आपको फ्रेश एयर मिले। आप बैल्कनी में जाके कर सकते हैं, आप अपनी छत पे जाके कर सकते हैं, आप आ, नीचे उतर के भी कर सकते हैं, आप कोई गार्डन में जाके कर सकते हैं। बट अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। आप इसको कोई भी टाइम में कर सकते हैं। आप कोई लाइन में खड़े हुए हैं, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप कोई भी टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, इट इज आपको फीलिंग क्या होनी चाहिए, आपको फील करना है वो सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। जैसे ब्रीथ करते हैं नॉर्मली ब्रीथ करना है, उसके लिए कोई एफर्ट अलग से नहीं करना है आपको। बस आपको फील करना है वो सांस अंदर जाते हुए बाहर आते हुए। बिकॉज ये सांसों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है आपको। आप इट इज नॉट कि आप कैसे ब्रीद कर रहे हैं, वो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान क्या चीज पे देना है कि वाओ मैं सांस ले पा रही हूं, उस पे आपको ध्यान देना है कि ये भगवान का एक मिरेकल है कि मैं हर क्षण सांस ले पा रही हूँ। उसके लिए मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। आप हर सांस के साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड इनहेल कर रहे हैं, और आपके मतलब जो मैं करती हूँ, मैं तो ये भी साथ में करती हूँ कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। पॉजिटिविटी अंदर और नेगेटिविटी बाहर, ग्रैटिट्यूड अंदर और सारी नेगेटिविटी बाहर। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, आप हर सांस लेते वक्त थैंक यू बोल सकते हैं। एक सांस ली, थैंक यू, मन ही मन, बोल कर नहीं करना है आपको, मन ही मन, क्योंकि आपको 5 सांसें आपको उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, और 5 सांसों के बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। जितना आप बाहर फ्रेश एयर फील करके करेंगे, आपको उतना ग्रैटिट्यूड ज्यादा फील होगा। बाकी देखिए, इट इज अप टू यू। हम लोग कई बार घर के अंदर ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर जाना संभव नहीं होता है, तो इट इज टोटली ओके, आप अंदर भी कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power. And this will have become the this and they will become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. यस, देखिए, मतलब एल्केमिस्ट क्या होता है? एन एल्केमिस्ट इज अ पर्सन जो हर कुछ को सोने में बदल सकते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो इंसान उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो हर सांस के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहा है, हर सांस के लिए ग्रेटफुल है, वो एक अल्केमिस्ट बन जाता है। उसके मतलब उसमें एक अलग ही पावर आ जाती है, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। और हम लोग सबको उसी लेवल पे पहुंचना है कि सांस सांस में ग्रैटिट्यूड करना है, सांस सांस में ग्रैटिट्यूड करना है। आप सोने जाएं तो रात को लास्ट थॉट ग्रैटिट्यूड का, सुबह उठे तो फर्स्ट थॉट ग्रैटिट्यूड का, और सांस सांस में ग्रैटिट्यूड, ये हम लोगों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। सो लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Should I continue? यस, प्लीज कंटिन्यू। 5 times a day, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. After you have taken the 5 breaths, say the magic words
Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब नंबर 1 एंड नंबर 4 हम रोज कर रहे हैं। हम रोज सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, एक एक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बहुत दिल से हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़कर सो रहे हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी बेस्ट चीज हुई है दिन भर में उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हुए सो रहे हैं। आज हमको क्या करना है, हमको दिन में 5 टाइम्स हमको 5 डिलिबरेट ब्रेथ्स लेने हैं। 5 लंबी सांसें अंदर फील करना है, उस सांसों को अंदर जाते हुए, और फिर 5 लंबी सांसें बाहर फील करना है उनको बाहर आते हुए। ओके, और आप चाहें तो आप हर सांस लेते हुए थैंक यू बोल सकते हैं। 5 सांसें लेने के बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। जितना डीपली आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज ऑल अ गेम ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अबंडेंस, ये हमेशा याद रखें। नहीं तो सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से नहीं होता है, वो दिल से फीलिंग निकलनी चाहिए। और आई एम वेरी श्योर कि अब हम जिस लेवल पे आज पहुंच गए हैं, हमारे अब दिल से फीलिंग्स निकलने लग गई हैं। जब हम अपने ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो अब हम दिल से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, राइट? So thank you so much, Bhavya. You've read beautifully today. Thank you so much. Okay, tomorrow is a Sunday. तो अगर आप लोग सब अग्री करें तो कैन वी टेक अ सेशन फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 7? प्लीज एक बार सब जन अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे को थोड़ा एक बार बता दें, बिकॉज अदरवाइज कल थोड़ी कमिटमेंट्स हैं और कल का फिर हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए मैं आप लोगों को कि भाई आप लोग ग्रैटिट्यूड में बने रहें। मैं कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगी आप लोगों को, बट कल फिर हम लोगों को शायद ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सुबह 6 से 7 अगर सेशन ले लेंगे तो टुमारो मृदुल जी विल टेक द सेशन 6 to 7 in the morning. मेरा थोड़ा पॉसिबल नहीं है। Yes, ma'am. Tomorrow 6 to 7 is okay. कौन बोल रहा है? हरविंदर जी बोल रहे हैं। Yes. मीनाक्षी जी, मैम मेरा थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है कल दिल्ली फरीदाबाद के ठीक है, लिए। नो इशू, कोई बात नहीं है। I बाकी can सब ट्राई करके कि गाड़ी में चला सकी, अगर चलता रहा तो मैं मतलब सुन तो लूंगी। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। एक बार प्लीज मुझे आई विल वो, टेक हाँ हिना जी क्या बोल रहे हैं? मॉर्निंग में, ठीक है, आई विल टेक टुमारो। ठीक है ना? I और will कौन, take, ma'am. और कौन बोल रहे हैं? Yes, अनुपमा ma'am. जी बोल रहे हैं Anupama. क्या? Yes, ma'am. हाँ ओके, और कौन 3 बोल रहे हैं? और यस, गुड इवनिंग मैम। कर लेना। ओके मैम, अन्नू फाइन। जी, अन्नू जी यस के मैम। लिए भी फाइन, वेरी गुड। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग गुरिंदर जी, बोलिए। हाँ जी मैम, I will take 6 to ठीक है, 7 class. तो 6 to 7 देखिए, एक बार फिर भी ग्रुप में मेरे को सब जन व्हाट्सएप में जब हमारा सेशन ओवर होना एक बार सब डाल दें तो मैं मृदुल जी को कंफर्म कर दूंगी, ठीक है? फाइन मैम। यस मैम। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा, तो प्रेयर करें। लेट्स जॉइन यस आवर मैम। हैंड्स, Yes, ma'am. आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं,
बहुत दिल से उनका ध्यान करें और उनको थैंक यू बोलें। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक। दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं माफी मांग सकूं। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू भगवान जी जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू भगवान जी जो पूरे विश्व को चलाता है। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। भगवान जी, इतना प्यार करने वाला सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ अपना करें ऊपर अबंडेंस पोज में और दिल से बोलें, I respect space as it fills me with peace and harmony. I respect space because it fills me with space and harmony. I keep my air clean as it gives me health and life.
I keep my air clean as it gives me health and life. I respect light and fire as they give me hope and energy. I respect light and fire as they give me hope and energy. Water is clean and abundant and gives me life. Water is clean and abundant and gives me life. I take care of soil as it gives me contentment and life. I take care of soil as it gives me contentment, security, and life. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan ji. Thank you so much. Thank you. कितने लोग हैं यहाँ पे जो जाके ट्री को हग कर रहे हैं? हमने हार्ट मैजिक वाले दिन सीखा होगा ना, जाके ट्री को हग करना। मैम आई थिंक सो मैंने वो पूरा वीडियो सुना है हार्ट वाला ना मृदुल जी का, लेकिन उसमें कहीं उन्होंने बोला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बता रही मैंने आज हूँ। मॉर्निंग में ही सुना था वो। हाँ जी। ठीक है, मैं बताती हूँ, जाके ट्राई करिए। हाँ, व्हेन यू आर फीलिंग लो, व्हेन यू आर फीलिंग लो ना, जाइए कोई भी एक पेड़ से बात करिए। कोई को बोलने दीजिए, कोई कुछ भी बोले, जाइए जाके बात करिए उस पेड़ से। देखिए आपकी सारी नेगेटिविटी जो है ना, वो सारा वो पेड़ अब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए रोज एक बार, कोई भी कहीं भी जा रहे हैं ना, लोग हंसेंगे भी आपके ऊपर, बोलेंगे भी ये क्या हो रहा है, पर दिन में एक बार एक पेड़ को जाके ना जोर से हक करिए। हक करिए, उसके ऊपर अपने हाथों को रखिए, और आपको ना, हो सकता है आपको पेड़ के भी धड़कने की आवाज सुनाई दे, और आपका उस पेड़ के साथ जो कनेक्शन होगा ना, आप एक्चुअली महसूस करेंगे आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। दिन में एक बार जरूर कोशिश करें, जाके एक पेड़ को हक करें। ठीक है, बोलने दीजिए, लोग ऐसे ही बोलेंगे, हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर घर में जो बाग बगीचे होते हैं, जो हम अपने, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उनको हम, उनसे हम बातें करते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, हम उनको कितना प्यार देते हैं ना, रोज पानी भी देते हैं, रोज उनको, बहुत खुशी होती है जब कोई फूल निकल के आता है, क्या खुशी होती है उनको देख के। तो उनसे बात करिए, वो आपके ट्रू फ्रेंड्स बन जाएंगे। कोई भी वक्त, जब भी आपके नीचे कोई गार्डन है, उधर जाके पेड़ को हग कर लीजिए, पेड़ों से जाके बात करिए। और ये तो ना स्पेशली जब आप थोड़ा भी लो फील कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, जाइए फ्रेश एयर में, जाइए पेड़ पौधों से बात करिए, नेचर से कनेक्ट करिए। आप देखेंगे आप पूरा ना, पूरा 360 डिग्रीज आपका मूड चेंज हो जाएगा, और आप घर आके एकदम इतने एनर्जेटिक और इतने खुश फील करेंगे। ये हिना जी को लग रहा है मैम क्या बोल रही है, आज पेड़ को हक करने बोल रही है। नहीं, एक्चुअली दोनों बच्चे ना तंग कर रहे हैं, वो कोई अपना बात ये अपना नहीं है, वर्क। मैं ऐसे ही हंस रही हूँ, इट इज टोटली ओके। क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मतलब मेरे को भी मेरे हस्बैंड ने देख के बोला था ये क्या कर रही है। और अब क्या होता है, रियल। मैं कहीं भी हॉलीडे पे जाती हूँ तो मेरी एक फोटो वो खुद ही बोलते हैं, चलो तुम पेड़ को हक कर लो, तुम्हारा एक फोटो ले लेते हैं हम। तो इट हैपेंस। तो ठीक है। दैट्स कूल। रीना भाई क्या करते हैं ना, पूछो मत बस। इट्स ओके, बच्चों का तो काम ही वही है, इट्स ऑल राइट। मैम मेरा पेड़ पौधों के साथ सचमुच में, जब तक मुझे वैसे मैजिक बुक की नॉलेज नहीं थी, बट मैंने अभी बाद में सोचा ये करने के बाद कि मेरे साथ ऐसा हुआ। 3-4 साल पुरानी बात है। हमने ना प्लांट्स परचेज किए, मतलब कोई छोड़ के जा रहा था बिल्डिंग, तो हमने उसे पूरा का पूरा एज इट इज ले लिया। तो उसमें सारे तरह के प्लांट थे। एक था जो थोड़े से उसमें थोम्स रहते हैं ना, हाँ शापी शापी सा था काफी। काफी मैंने क्या किया, वो सब उठवा लिए, सिर्फ उसको छोड़ दिया। मतलब मुझे, मेरा मन नहीं हुआ कि मैं ये वाला प्लांट लूं, कि ये लगेगा कहाँ, मैं इसको रखूंगी, ऐसा मैंने सोच के उसको छोड़ दिया। मेरी जो हेल्पर थी उसने कहा नहीं मैम इसको भी, वो उठा लाई उसको भी। लेकिन मैंने उसको ना कभी भी ग्रेटिट, मेरे बाकी सारे प्लांट्स अच्छे चल रहे थे,
अब उसको ना मैंने आते जाते ना हमेशा मतलब निग्लेक्ट किया होता है ना, जैसे वो किया, मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी इन चीजों की कुछ भी, मतलब जस्ट मुझे हर बार लगता था कि यार ये इसको क्यों ले आई, मतलब मेरा, क्योंकि वो लगता था, वो मुझे लगता भी बहुत था कि शायद मैंने उसको पावर ही गलत दी, तो मुझे आते जाते वो लगता ही रहता था। मेरा कपड़ों का स्टैंड वहां था, उसके पास से निकलती तो पक्का लगता था, और वो मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने में बिल्कुल खत्म हो गया मैं, मतलब मैंने याद उसको है पावर ही गलत फर्स्ट दी। डे मृदुल जी ने बोला था प्लांट के ऊपर लव यू लिखकर या रखने के लिए ध्यान है। यस मैम। ये ना आप लोग एक तो राइस एक्सपेरिमेंट है, ये भी कर सकते हैं। मैम वाटर के साथ भी हो जाता है। वाटर के साथ, वाटर में ना जो आपके पके हुए चावल होते हैं, 3 ग्लास जार ले लीजिए, इतना बड़ा बड़ा, जो आजकल वो जो ढक्कन वाले ग्लास जार्स नहीं आते हैं, वो ले लीजिए, और थोड़ा पानी, और उसमें पके हुए चावल डाल दीजिए तीनों। ना पके नहीं है, शायद कच्चे चावल हैं। नहीं नहीं, पके हुए चावल, ओके। पके हुए। ये इंटरनेट पे आपको यूट्यूब में मिल हाँ जाएगा, मैंने देखा मैं था। भेज देती हूँ ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए। मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, आज नहीं तो कल मैं भेज दूंगी एक्सपेरिमेंट। पके हुए चावल डालने हैं उसमें, कच्चे नहीं। और एक पे लिखिए लव यू, एक पे लिखिए हेट यू, और एक पे इग्नोर। और तीनों को ना एक ही कमरे में रखिएगा, थोड़े दूर दूर पे रखिए। एक से ना बहुत प्यार से बात करिए कि अरे वाह, तुम मेरे को जीवन देते हो, तुम कितना मैं मतलब मेरे को तो चावल खाना कितना पसंद है, मतलब कितना मेरा हेल्थ अच्छा हो जाता है। बहुत प्यार दीजिए, सहलाइए उस पॉट को। पानी नहीं बदलना है, कुछ नहीं, उसको बंद करके आपको रखना है, ठीक है। एक से बहुत अच्छे से बात करनी है, बहुत प्यार देना है। एक को बोलना है आई हेट यू, बहुत गुस्सा करिए, गाली दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन नेगेटिव बोलना है, ठीक है। और एक की तरफ देखना भी नहीं है। 22 दिन बाद, 22 से 25 दिन बाद आप लोग देखेंगे, जिसको आप लोग लव यू बोल रहे हैं, जिसको बहुत प्यार दे रहे हैं ना, वो एज इट इज है। वो चावल आपके एज इट इज हैं। जिनको आपने हेट यू बोला, वो ना फंगस हो गया है और खराब होने लगे, और जिनको आपने इग्नोर ही कर दिया ना, वो तो एकदम ही काले हो गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, आप लोग देखिए और इसको करिए घर में। मतलब एक्चुअली ये देखने लायक चीज है कि, क्योंकि हमने सीखा है ना कि पानी में भी मेमोरी होता है, और पानी में मैंने वो आप लोगों को दिखाया भी था वो वीडियो, कि कैसे जब आप उसको प्यार देते हैं या नफरत देते हैं, उसके कैसे मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। एंड Excuse me, यस, can we use other container or box? नहीं, इसको कांच में, नहीं तो आपको कांच दिखेगा नहीं ना, कांच में ही कांच रखिए, वाले नहीं करना। यस। कांच में। और तीनों को एक जैसे ही प्लेस में रखिए, ये नहीं कि एक को हवा अलग लग रही है, एक को धूप अलग लग रही है, नहीं, एक एक ही जगह पे तरह ही के रखना। एटमॉस्फेयर में रखिएगा उनको। हाँ, एक ही तरह का उनका एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करिए, और ये एक्सपेरिमेंट मैं भेज भी दूंगी। और ट्री को तो हक करना ही है, ठीक है। कल आके ना सब जन, कल तो मृदुल जी रहेंगे, उनको भी बोलिएगा कि इतने लोगों ने हक किया है ट्री को। कल मॉर्निंग वॉक पे जाना है, कल करूंगी। हाँ, और कल 6 से 7 का सेशन मैं कंफर्म कर देती हूँ उनको, ठीक है। बाकी लेकिन मेरे को सब जन एक बार ग्रुप में थम्स अप दिखाएंगे अभी। ऑलराइट, तो आई विल नो कि कितने लोग अटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो ओके, यस। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम।